तो हाय गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप क्लास 10th के तैयारी में जी जान लगा दिए होंगे, यानी पूरा दिल से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, तो मैं आप लोग के लिए उसी तैयारी में थोड़ा सा और मैंने थोड़ा सा और क्या, हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, जिसमें आज लिंग लेकर आया हूँ। ठीक, यानी लिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर तो पक्का आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपको मेरा एक बार जाके प्लेलिस्ट भी चैनल का जरूर चेक कर लीजिए, ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स, वहाँ पे वीडियो लेक्चर है। वहाँ से लेक्चर देखने के बाद आप इस पे हाई लिख के भेजिए। इस पे आप 62, 96, 76, 39, 83 इस पे हाई लिख के भेजिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग। तो सबसे पहले हम आराम आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा देर का ही वीडियो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसे 5-10 नंबर जरूर क्लियर होगा। इसमें ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे इसको मैंने पहचान सकते हैं। लिंग वैसे इतना भारी नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग क्या होता है, यानी लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा आप जानबे करते हैं, किसी के नाम का होता है संज्ञा। और सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जिस चीज का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा सर्वनाम या क्रिया संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के लिए स्त्री या पुरुष का बोध होता है, पुरुष का होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव के लिए रहेगा, लिए नहीं रहेगा, भाव के ही सारी तरह, सिर्फ भाव के रहेगा, भाव के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। माने हमारा कहने का मतलब कि संज्ञा, कोई भी एक संज्ञा ले लीजिए। ठीक, जैसे राम, श्याम, देखिए सीता ले लिया गया, सीता, गीता, श्याम, कोई भी नाम ले लीजिए। ठीक, और सर्वनाम वह, मैं, तुम, आप, कोई भी ले लीजिए। क्रिया में आप क्या लीजिएगा? संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से संज्ञा भी हो, सर्वनाम हो और क्रिया भी हो, तो इसमें क्रिया जोड़ लीजिए। जैसे सीता खाती है, क्रिया भी ले लीजिए, बिना क्रिया का आप पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे तो आप जो आगे बताएंगे कौन क्रिया के बिना मालूम हो सकता है। यहाँ पे सीधा सीधी आपको समझना है कि कौन, यानी लड़का का बोध करा रहा है, कौन लड़की का, यही इसमें लिंग में समझना होता है। सबसे पहले आप लिंग समझिए। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से संज्ञा कहीं हो, जैसे यहाँ पे संज्ञा, यहाँ सर्वनाम है, इसके जिस रूप से, यानी किसी, मैंने बोल दिया जैसे श्याम, गीता, सीता, जैसे बोल दीजिए सीता एक लड़की है, तो क्या सीता स्त्री हुई ना?
तो जिस रूप से भाव के स्त्री या पुरुष, यहाँ पे क्या है, स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। जैसे कि क्रिया में सीता जाती है, क्या ले लिया जाए, सीता जाती है। अब देखिए यहाँ पे सीता जाती है ना, अगर यहीं पे हम बोले कि राम जाता है, राम जाता है, तो इसमें क्रिया भी है और इसमें संज्ञा भी है। ठीक, तो बताइए कि कौन स्त्रीलिंग होगा कौन पुल्लिंग होगा, अभी आगे चल के मालूम चल जाएगा, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो नाम से तो आप पता लगा सकते हैं ना। तो वही बोल रहा है, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया से भी, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि अब बोल दिया जाए, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, और उसी तरह मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रिया बदल जा रहा है। सर्वनाम सेम है लेकिन क्रिया बदल जा रहा है, जाता हूँ जाता हूँ, जाती हूँ। ठीक, सॉरी यहाँ पे हूँ रहेगा, जाती हूँ। तो देखिए इसमें दोनों में क्रिया बदल रहा है कि ना, तो क्रिया भी क्या करता है, स्त्री पुरुष का बोध कराता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे तो पहले संज्ञा ही बोध करा दे रहा है, यहाँ पे सर्वनाम है भी, लेकिन फिर भी ये यहाँ से इस क्रिया से मालूम चल रहा है। ठीक, तो क्रिया भी काम में आता है। ठीक, तो सबसे पहले अभी आप समझिए कि संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के स्त्री या पुरुष का बोध होने का होता है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अगर हम आपसे बोले, अगर संज्ञा दे दे, इसमें तो कोई बात नहीं है कि आप इसे आराम से, इसमें क्या होता है, ये वाला पहला ही वाला आपको बता देगा क्या कि आप क्या है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, ये बता देगा। लेकिन इसमें बिना क्रिया के बिना मालूम नहीं चलेगा, इसलिए वो सर्वनाम का एगो नोट होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे सर्वनाम में लिख लीजिएगा, सर्वनाम में क्रिया के बिना, सर्वनाम के साथ क्रिया के बिना, के साथ क्रिया के बिना, क्रिया के बिना लिंग का पता नहीं लगा सकते। लिंग का पता आप नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते, लगा सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे भाई क्या है, सर्वनाम है। ठीक, इसमें अगर क्रिया ना रहता तो क्या मालूम होता कि अथी है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यहाँ पे अगर इसमें क्रिया ना ही हो रहा है तब वो मालूम हो सकता है सीता स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है, ऐसे हो सकता है ना। तो किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा समझना था, अब आगे समझिए। दो गो टॉपिक है पढ़ना है, स्त्रीलिंग चुनना है, पुल्लिंग चुनना है, बस इसी में आज क्लास और आ जाएगा, ज़्यादा मिनट का क्लास भी नहीं होगा। तो सबसे पहले लिंग देख लीजिए, लिंग देख लिए। अब देखिए एगो होता है ये वाला अपवाद, मान लीजिए इसको, सर्वनाम के साथ क्रिया के बिना लिंग का पता नहीं चलता है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, अब आइए कैची लिंग का प्रकार, लिंग का प्रकार, लिंग का प्रकार कितना होता है, लिंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन, लिंग दो प्रकार के होते कौन कौन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों बहुत आसान हैं, सजीव भी इसमें आते हैं, निर्जीव भी आते हैं। तो सबसे पहले आप स्त्रीलिंग तो समझते करते हैं, आप इतना छोटे बच्चे नहीं। स्त्रीलिंग यानी क्या चीज, लड़की सब वाला, जो जैसे कि लड़की हो गया, औरत हो गई, जितना भी है इसमें ये सजीव वाला हम बता रहे हैं, निर्जीव वाला भी आता है। पुल्लिंग में भी जैसे कि अब बताइए, कुर्सी टेबल ये सब का है, ये आपको बताना है ना। कुर्सी क्या है, टेबल क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बोर्ड क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इससे बताना है आपको। ठीक, आगे चल के तो सबसे पहले अभी सजीव का बात कर रहा है, निर्जीव का बात हम जरूर अभी अभी जरूर करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे निर्जीव के लिए कुछ नियमें होती हैं उसके अनुसार। ठीक, अब जैसे हम बताएं कि खाना क्या है, धर्म क्या है। ठीक, ऐसे धर्म एक संज्ञा है। ठीक, संज्ञा में उधर्म कौन सा है, मैंने सॉरी धर्म कौन सा नहीं, धर्म स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हम बताएंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे लिंग का प्रकार सबसे पहले देख लिए किसी प्रकार की दिक्कत, थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए, किसी पर एगो पहले लिंग देख लीजिए, उसके बाद हई वाला
सर्वनाम के साथ क्रिया के बिना लिंग का पता नहीं चलता है। और लिंग लिंग दो प्रकार का होता है। इतना भी आपको अभी याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे देखिए। ठीक, ये वाला डस्टर है ना, रुमाल का बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि बताइए, डस्टर हम लाते हैं हो वाला ना, तो उखड़ जाता है, फिर वो बिका जाएगा। ठीक, जल्दी मैंने उखड़ जाएगा वो, या इस बोर्ड पे कभी 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 सूख गया तो फिर वो चलबो नहीं करेगा। तो इसलिए रुमाल का सबसे मस्त है। कितना 20 रुपये का पड़ जाता है, जल्द मस्त भी है, इधर मिल भी जाता है, उधर मिलबो नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमको सजीव में चुनना है, ठीक, क्या है मार्कर ऐसे कर रहा है, अगर हमको सजीव में चुनना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसे आप चुन सकते हैं। इसमें कोई भारी बात नहीं है सजीव के लिए। ठीक, सजीव में अगर हम आपसे बोले, अच्छा ये तो आप देखबे नहीं किए कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसे कहता है, पुल्लिंग किसे कहता है। अच्छा, देखा है ना आप लोग, देखिए, इससे जो होता है स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक, इससे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से इससे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। हम अभी तिरछा लिख रहे हैं। ठीक, इससे क्या होता है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पे इससे स्त्री जाति, इसका मतलब कि कोई भी नाम ले लीजिए लड़की से वाला, ऐसे बहुत नाम है। फिर पुल्लिंग वाला में किसी लड़का का नाम ले लीजिए, ये मेरा ही नाम पहले आ गया, वाह राम लक्ष्मण। उसके बाद श्याम ले लेते हैं, कोई भी कृष्णा भी ले सकते हैं, बहुत सारा नाम है। ठीक, ले सकते हैं। तो इस स्त्रीलिंग का मतलब होता है इसे स्त्री जाति का बोध होता है, और पुल्लिंग का मतलब होता है इसे पुरुष जाति का बोध होता है। ये कोई भारी टॉपिक नहीं था। अब देखिए आगे हमको चुनना कैसे है कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। इसमें जो ट्रिक बताने वाला है, अभी से आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है। सजीवों में चुनना है। ठीक, सजीवों में चुने, तो सजीव में हमको चुनना है, जैसे कि अगर हम आपसे बोले सजीव के अंतर्गत राम आता है, राम, श्याम, सीता, गीता, शेर, बाघ, हाथी, हथनी, हाथानी, उसके बाद बहुत है, बाघ का बाघिन होता है ना, बाघिन, बाघिन। अब देखिए, इसमें आप बताइए कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। सजीव में चुनना बहुत आसान है। ठीक, उससे आप ऐसे ही देखिए कि आप पता लगा सकते हैं। देखिए, राम जो होगा पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा। श्याम भी पुल्लिंग होगा। सीता स्त्रीलिंग होगी, क्या होगी, स्त्रीलिंग। गीता भी स्त्रीलिंग होगी। शेर का होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा, शेर पुल्लिंग होगा कि नहीं। उसके बाद बाघ भी पुल्लिंग होगा। हाथी, हाथी भी पुल्लिंग होगा। हाथनी स्त्रीलिंग होगी। ठीक, हथनी का होगी, स्त्रीलिंग होगी। उसके बाद बाघनी स्त्रीलिंग होगी। तो इसमें आप सजीव में पता लगा सकते हैं। अब निर्जीव में हम आपसे बोले कि बताइए ना, कुर्सी कौन सा अति है, कुर्सी कौन सा है, टेबल कौन सा है, ये आपको मालूम लगाने के लिए आपको नियम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए उसका नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सजीव में तो पता लगा सकते हैं, सजीव कोई भी लीजिए, मनुष्य कोई भी सजीव ले लीजिए, तो इसमें आप पता लगा सकते हैं ना कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कौन है। लिंग तो दो लिंग है हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
अब इसमें बताना है कि अगर हम आपसे बोले हाथी, तो हाथी का पुल्लिंग है। उसके बाद हाथनी स्त्रीलिंग है। इसी तरह बहुत नाम है जो कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन वो सजीव के अंतर्गत। अब आपसे हम बोले कि जो निर्जीव है उसको कैसे चुनेंगे, ठीक। जैसे कि विद्यालय क्या होगा, मृत्यु क्या होगी, धर्म क्या होगा, कुर्सी क्या होगा, इसको चुनना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कुछ खास नियम है, ठीक। इस मैंने तरीके का ये उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैंने कहा था खत्म हो जाएगा। अभी तो आप सजीव में पहचानना जान लूंगा, किसी प्रकार की दिक्कत। देखो सजीव में चुनना बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर हम आपसे बोले कि निर्जीव में चुनिए तो आप चुन सकते हैं। बताइए, अगर हम आपसे बोले मकान क्या है तो आप बताइएगा कि सजीव है या निर्जीव। ना सॉरी, सजीव है तो निर्जीव होगा। इसमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग बता सकते हैं अगर हम आपसे मकान बोले तो चलिए निर्जीव है तो रूल से इसको पहचानेंगे। निर्जीव के लिए रूल, ऐसा नहीं लिखा गया ना फिर बात का। चलिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए रूल देखेंगे, ठीक। इसके लिए रूल देखेंगे कि रूल इसमें कौन कौन सा है। तो सबसे पहला नंबर जो रूल आता है इसमें, अकारांत शब्द। इसमें दो है। पहला कि है आप इसको जो अभी बता रहे हैं उसका यूज कर सकते हैं, या इसमें आप एक ज़्यादा मिनट का 15 मिनट का ढेर से ढेर या 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा मिनट का नहीं होगा। सबसे पहले इसमें कुछ नियम है, जैसे कि अकारांत शब्द। अकारांत इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अकारांत, अकारांत का मतलब क्या समझते हैं? अकारांत शब्द, सॉरी शब्द भी है। अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? हमें कहने का मतलब क्या हुआ? रूल में फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट वाला सी, इस अकारांत का कहने का मतलब क्या हुआ? अकारांत कहने का मतलब जिसका अंत अ से हो, ठीक। जिसका अंत अ से हो। जैसे कि देख लीजिए इसमें बहुत है। अगर हम आपसे बोले अमन, रमन, आप कहेंगे सर सजीव वाला क्या है बता रहे हैं। चलिए, मकान, याद रखिएगा हम बता रहे हैं कैसे अ इसमें आ रहा है लास्ट में। टेबुल, और ही क्या आ सकता है, बहुत सारा चीज आ सकता है। इतना ही पे आप समझ सकते हैं। मोबाइल, बहुत सारा चीज आ सकता है, ठीक। चलिए इतना ही पे समझाते हैं। हम कहने का मतलब क्या चाह रहे थे, जैसे यहाँ पे अमन है, अमन को आप तोड़िएगा तो आधा म, फिर तो इतना और इतना मिलकर बना होता है म आधा म, और जोड़िएगा ना तब आपको म मिलेगा। और आप म बोलिएगा तो लास्ट में अ बोल रहे हैं। उसी तरह न कैसे बना है, आधा न प्लस अ जोड़ के, तो लास्ट में देखिए आधा अ आ रहा है। तो जो शब्द अ से अंत हो रहा है, अगर वो पूर्ण व्यंजन है, जैसे कि पूर्ण व्यंजन कहने का मतलब क ख ग घ अंग, उसके साथ ककारा का कोई भी रूल नहीं लगा है। जैसे कि ल है, इसमें ना आकार है, ना दीर्घई, ना अंश है, कुछ नहीं है ना, सिंपल ल है। तो इसमें अ लगा है लास्ट में। ल बनने के लिए आधा ल प्लस अ को जोड़िएगा तो पूरा ल बनता है, ठीक। अब पूरा ल के लिए तब लास्ट में अ आ रहा है। अगर आप पढ़िए मोबाइल, ल में अ आ रहा है लास्ट में। अगर ल कहिएगा, ल लास्ट में अ आ रहा है, ठीक। उसी तरह मकान, अगर कहिएगा मकान, न कहिएगा ना न, तो लास्ट में अ आ रहा है। आप बोल लीजिए ना म, सॉरी न, न मैं जैसे ही अभी इतना बोल रहा है ना, इतना, उसके बाद अ आ जा रहा है, ठीक। अ आके पूरा कर दे रहा है, तो क्या हो जा रहा है? न। तो लास्ट में क्या आ रहा है?
न, तो उसी को कहते हैं अकारांत शब्द। इस सब में क्या है, न है, सॉरी अ है। जैसे कि मोबाइल ल है ना, तो इसमें लास्ट में अ आ रहा है। इसमें भी क्या है, ल है, सॉरी दोनों में क्या है, ल है, तो दोनों में अ आ रहा है। इसमें भी जैसे कि सीधा सिंपल होगा ना, जैसे कि और भी ले लीजिए, यहाँ पे ल, ल न, म, ये सब सिंपल है, इसमें अ आएगा, ठीक, याद रखिएगा। समझ गए है ना। जैसे अगर आप ल को उच्चारण करते हैं तो क्या होगा, ल, ल और आधा ल और मिलाइएगा तो क्या बनेगा, पूरा ल, ठीक हो गया। अब दूसरा नंबर इसका नियम होता है, दूसरा नियम क्या है, आकारांत, ठीक। आकारांत ये सब निर्जीवों के लिए है, हम गलती से सजीव वाला नाम लिख दिए थे, ठीक। अब लेकिन आकारांत, आकारांत का मतलब क्या होगा, आकारांत शब्द के लिए आकार अंत का मतलब यहाँ अ था तो अ से अंत हो रहा था, यहाँ पे आ है तो आ से अंत होगा, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा लता, कल्ला, मल्ला, दब्बा, दब्बा। देखिए लता, बहुत सारा इसमें आएगा, ठीक, याद रखिएगा। हम इतना भी लिखे हैं, याद इतना ही में पड़ रहा है, बहुत सारा आएगा जिसमें आएगा, जैसे कि कलम, किताब, कॉपी नहीं होगा, लास्ट में कॉपी आप लिखिएगा, कॉपी, तो वो वाला इधर से आएगा, इधर से काफी लिखा जाता है, ठीक। तो इधर से आएगा, दीर्घई आ जाएगा, तो दीर्घई दूसरा में चला जाता है, ठीक, आगे बताएंगे। कलम बहुत सारा आएगा, बहुत सारा, जिसके लास्ट में अ आए। ब को बोलिएगा तो अ आएगा, म को बोलिएगा अ आएगा। अब देखिए आकारांत में, आकारांत में लावा, लता, दावा, माला, माला जो पहनने वाला होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम आपसे बोले गाला शब्द क्या है, गाला स्त्री है कि पुरुष है। अच्छा हम ही तो बता दिए कि अ से जौन आ रहा है ये सब का है, आकारांत है। ये भी बताएंगे निर्जीव में आता है कि पुरुष में आता है, ठीक, ये भी बताएंगे। वेट कीजिए, वेट कीजिए। लता, दवा, माला, गाला भी आ सकता है ना, अगर आपको गाला नहीं मालूम होगा तो इसमें मालूम हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या आ सकता है, गुच्छा, गुच्छा जो मैंने एक में बहुत ज्यादा, बहुत सारा इसमें आ सकता है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जितना आ रहा है आ से अंत हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप यहाँ पे क्या है, ला है, तो ला को तोड़ेगा ना, लो आधा लो, फिर आ जोड़िएगा तब बनता है ला। अगर छा को तोड़िएगा ना, गुच्छा में लास्ट में छा है, तो आधा छ, अब फिर हलंत लगा रहा है, इसका मतलब आधा हो गया। अब उसके बाद आ को जोड़िएगा तब हो गया गुच्छा। उसी तरह यहाँ पे लत्ता है ना, तो ता को कैसे होगा, आधा तो प्लस लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। यहाँ पे दावा, दावा को वा को तोड़िएगा ना, वा को आएगा आधा व और फिर आ, तो क्या होगा, दावा। किसी प्रकार की दिक्कत इसमें, मैंने कहा है आधा आधा, यहाँ भी माला है तो ला में आधा आएगा, ठीक, ऐसे ही याद रखिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। खाली अभी शब्द समझिए, आपको जल्द ही बताया जाएगा कि क्या होगा। थोड़ा शब्द समझा दे आगे आगे। आकारांत समझ गए, इकारांत उकारांत समझना है, ठीक। अब समझिए इकारांत उकारांत। इकारांत मतलब क्या होता है, जो ई से अंत होगा इकारांत शब्द होगा, ठीक। ये कितना नंबर, 3 नंबर समझ लीजिए। तो ई क्या है, इकारांत, जैसे कि मनी, जाति, मनी, जाति बहुत है, अनुमति, 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 समिति, समिति, उसके बाद कमिटी, बहुत सारा है, ठीक, बहुत सारा इसमें नाम आएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसका लास्ट वाला देखें तो सब में ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, इधर से, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, छोटी यहाँ पे लिखा गया है।
मनी, इसमें भी वही आ रहा है, ठीक। नी में ती, उधर देखिए जाति में भी वही आ रहा है, यहाँ पे ती भी लिख दिया गया है, लेकिन अनुमति कमिटी में देखिए इसमें भी वही आ रहा है अनुमति। देखिए बहुत हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे ना तो आधा तो प्लस ई जोड़िएगा तब बनता है ती। इसको बनाने के लिए और ई तब बनेगा री, ठीक। अब आधा तो और ई जोड़िएगा ना तब बनेगा ती। यहाँ पे आधा तो और ई जोड़िएगा ना तब बनेगा इधर वाला टी। याद है? किसी पर दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इस सब में ई आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ई का रांत होगा, ठीक। यहाँ तक समझ गया? अब देखिए अब आता है दीर्घई, माने ई वाला इकारांत। अकरांत, अकारांत, इकारांत या इकारांत, ये 12 वाला ही है, ठीक। याद रखिएगा 12 वाला ही है। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है नदी कुमारी, नदी आएगा, कुमारी आएगा। इधर इसका वाला इधर से होगा, ठीक, इधर से होगा। उसके बाद आएगा गौरी, गौरी, नाली भी हो सकता है ना, पाई भी हो सकता है, पाई, मिठाई, बहुत सारा हो सकता है, ठीक, मिठाई। अच्छा देखिए तो लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें तो कोई भारी बात नहीं, तो अगर ये मिठाई आ गया है। यहाँ पे देखिए नदी आया है, नदी में अगर दी को देखिएगा तो लास्ट में ही आ रहा है। द को तोड़िएगा तो आधा द प्लस बड़ी ई होगा तभी जाके हई इधर से चढ़ता है। अगर छोटी ई हो जाता तो इधर से चढ़ जाता, ठीक। इधर से चढ़ा है तो बड़ी ई है। कुमारी में भी क्या है, बड़ी ई है लास्ट में। इसमें भी बड़ी ई है, उधर तो लौकी रहा है बड़ी है। तो जिसमें बड़ी हो उसे क्या कहेंगे, ई का रान, ठीक। और उसके बाद आता है, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 5 नंबर। तो नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उकारांत को समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उकारांत शब्द, उकारांत जैसे कि अब आप देखिए अ में कुछ नहीं था लास्ट में, खाली ल, ल, म, ब, न। आ में एगो पाई आ गया, ई में इधर से आ गया हर्षई, बड़ी ई में दीर्घई आ गया, दीर्घई आ गया ना। अब ऊ में क्या आएगा, तारकुन, समझे हैं? लास्ट में यही तारकुन आएगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, मनु, अनु, रामू। रखिए लेकिन एक मिनट, क्या हो जा रहा है, सजीव हो जा रहा है, तो हमको लेना है निर्जीव, निर्जीव लेना है। अच्छा अब कुर्सी पूछ रहे थे ना, कुर्सी किस में आएगा, कुर्सी इसमें आएगा, ठीक। कुर्सी हम बोल रहे थे ना, कुर्सी इसमें आएगा, इस वाले में कुर्सी आएगा, क्योंकि लास्ट में आप कुर्सी का संधि विच्छेद कीजिएगा ना, कु मैंने इसको तोड़िएगा तो पहले सी को खाली तोड़िए, हई रो वाला है जो यहाँ पे है, कु आधा रो, और फिर सी है, तो सी को तोड़िएगा तो ई आ रहा है ना, तो कुर्सी इसमें आएगा, ठीक। याद रखिएगा कुर्सी जो है इसमें आएगा। अब देखिए ई उकारांत, उकारांत से बताइए तो कोई, मैंने जैसे कि अगर हम मनु लेते हैं, रामू लेते हैं, तो ये सजीव है, लेकिन आपको निर्जीव में आपको याद रखना है, मनु, रामू, अनु। आप निर्जीव अगर कोई नाम आता है ना कमेंट कीजिए ना कोई, थोड़ा याद पारे हम भी। किसी का कि माने कोई भी निर्जीव वस्तु हो उसका नाम बता दीजिए जिसमें लास्ट में तारकुन है। आप अपने से देख लीजिए, सजीव पे समझ लीजिए, निर्जीव में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में इधर आ रहा है ना क तारकुन को, तारकुन आ रहा है ना, उसी को कहते हैं उकारांत। उ का मतलब होता है तारकुन, ठीक। उ का मतलब होता है तारकुन। ई का मतलब होता है दीर्घई, हई छोटा ई का मतलब होता है हर्षई, आ का मतलब होता है एगो पाई, अ का मतलब कुछ नहीं, वो खाली सिंपल होगा, ठीक। याद रखिएगा। तो यहाँ तक समझ गए, उसे लास्ट में तारकुन आएगा। अब आगे चले, थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा सा हम बता देंगे, अब आप यहाँ से समझ जाइएगा, ठीक। यही पे अब आपको बताना है कि कौन क्या होगा, ठीक। यही पे आगे नीचे बताएगा, अभी जगह है यहाँ तक, ठीक। तो हम चाहते हैं कि साथ में समझ भी जाइएगा। अकारात तत्सम शब्द पुल्लिंग,
जितना भी आकारांत होता है ना वो सबका होगा पुल्लिंग होगा। रूल नंबर 1 पुल्लिंग होगा। हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग। हाई वाला क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। जितना भी आकारांत उकारांत है वो सब पुल्लिंग होता है। ठीक, पुल्लिंग होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखिए भाव में आप नहीं ना देखिए, भाव में क्या होता है, जैसे कि आप महसूस कीजिएगा वो वाला, उसमें भी आप देख लीजिए। जैसे कि अगर सजीव होगा ना, अब देखिए आगे जितना आकारांत और अकारांत आकारांत दोनों का है पुल्लिंग है। अब यहाँ पे आगे देखिए आकारांत इकारांत इकारांत और उकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब आकारांत इकारांत सब का होता है, उतना इसमें आकारांत सब नहीं होता है। सबसे पहले तो इसका 100% लिया जाएगा पुल्लिंग में, लेकिन इसका पुल्लिंग में ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। ठीक, थोड़ा लिया जाएगा। कितना? 50% मान लीजिए। इसका सब नहीं होगा। ठीक, इसका सब नहीं होगा। अच्छा, हम आपसे बोले सोना, अगर इसमें सोना भी आएगा, सोना आपसे पूछे सोना बनाई जाती है, नहीं सोना बनाया जाता है, तो ये पुल्लिंग ये क्या होगा? इसमें अधिकांश माने क्या आएगा? आकारांत में आएगा। ठीक, सॉरी पुल्लिंग में आएगा। अब देखिए आगे इकारांत शब्द के अनुमति सबसे पहले ये पुल्लिंग है, आई वाला स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक, ई वाला स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। यानी अगर आपको कोई शब्द लगे जिसमें लास्ट में अ हो तो उसको पुल्लिंग कहिएगा, आ हो तो भी पुल्लिंग कहिएगा, अगर ई हो बड़ी हो तो उसको स्त्रीलिंग कहिएगा। ठीक, याद है? और उसके बाद आप यहाँ पे उकारांत है ना, तो उकारांत भी क्या आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। मानी यही दो का होता है पुल्लिंग होता है। ठीक, याद रखिएगा। और आपको यहाँ से भी अगर आपको दिक्कत है कि सर नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझाया है, तो आप सीधा सीधी वाक्य बनाइए। लास्ट उपाय, लास्ट टॉपिक वाक्य का है। जैसे कि बताते हैं, एक सेकेंड। अगर हम आपसे बोले खीर, अब खीर है ना, तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसको जांच करने के लिए सबसे पहले आपका ये बनाइएगा। खीर बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। दो वाक्य बनेगा। खीर बनाई जाती है, बनाई जाती है, या खीर बनाया जाता है। खीर बनाया जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, खीर बनाई जाती है, खीर बनाया जाता है। अब जो इसमें से अच्छा लगे, जैसे कि अगर खीर बनाई जाती है अच्छा लग रहा है, खीर बनाई जाती है नहीं, खीर बनाया जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा? आपका सही होगा, तो इसलिए ये पुल्लिंग में जाएगा। खीर बनाया जाता है, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर जाती है ना, खीर बनाई जाती है, तो यहाँ से स्त्रीलिंग हो जाता है, यहाँ से पुल्लिंग हो जाता है। अगर हम आपसे बोले सोने वाला आभूषण, आभूषण का ही बात कर लेते हैं। सोना अधिक पैसा में बिक रही है, सोना अधिक पैसा में बिक रही है, तो बिक रही है जो सही है कि बिक रहा है? याद रखिएगा। आलू आलू का रेट बेसी है, आलू ज्यादा पैसा, आलू 10 रुपये किलो है, या आलू 10 रुपये किलो हो, सॉरी गलती हो गया। आलू का सब्जी बनाई जाती है या आलू का सब्जी बनाया जाता है? तो आलू का सब्जी बनाया जाता है, इसलिए आलू का होगा पुल्लिंग होगा। ठीक, अगर हम आपसे बोले कोई भी होगा वाक्य बना के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे किलो का किलो बोला गया, सॉरी उसके लिए। ठीक, अब देखिए आगे खीर बनाई जाती है, वाक्य बना के चेक कर लीजिएगा। अगर इस पे आपको बैठाना है तो बैठा सकते हैं, बहुत मस्त है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।